चलिए, अगर आपको होना है अच्छे नंबरों से पास तो कर लीजिए फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर NSA नीलेश सर एकेडमी NSA को। आज हम लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि मैं जो क्या था अपने लेसन का नाम, स्कोप ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, है ना? नहीं, स्कोप नहीं, सोर्स है ना, सोर्स था, है ना, सोर्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। अब इसमें मैंने कहा था कि हर एक टॉपिक को हम लोग, जो मैंने एक हिरार्की, एक ट्री डायग्राम बनाया था, तो मैंने कहा था कि उसमें के हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से और वो भी डिटेल के साथ कवर करूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है शेयर्स। अब ये शेयर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि भविष्य में जाके आप लोगों को भी शेयर मार्केट वगैरह में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट होता क्या है और हम लोग किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि शेयर होता क्या है, मीनिंग क्या है शेयर का। शेयर, द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी व्हेन डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड शेयर्स। जब कोई भी कंपनी का कैपिटल, यानी कि उसे लागत जो हम लोग कहते हैं, वो लागत का बड़ा अमाउंट के छोटे छोटे पार्ट अगर करे और वो छोटे छोटे पार्ट के फेस वैल्यू हो तो उसे हम लोग कहेंगे शेयर। कंपनी जब भी अपने शेयर लॉन्च करती है तो उसे खरीदने वाला जो होता है, वो खरीदने वाला उसका शेयर होल्डर होता है, यानी कि समझ लो कि वो होगी फेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू एग्जैक्ट उसे ही नहीं कहते, लेकिन अगर डेफिनेशन हमको देखना है तो उसकी डेफिनेशन ये है कि कोई कंपनी की लागत जो है, वो लागत को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनकी कोई एक फेस वैल्यू हो तो उसे हम लोग कहेंगे शेयर। अब ये शेयर का फीचर्स देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ शेयर। अब इसमें कुल मैंने 10 पॉइंट बनाए हूँ और ये 10 पॉइंट जो है, इसके अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर होता क्या है। सबसे पहले आता है मीनिंग। शेयर इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी। एक छोटा सा पार्ट होता है शेयर पूरे कंपनी का, कंपनी के कैपिटल का, सॉरी, कंपनी के कैपिटल का, और ये इंडिविजिबल यूनिट होता है, यानी कि ये डिवाइडेड होके रहता है और ये खुद के एक फेस वैल्यू के साथ आता है, जो कि हमने डेफिनेशन में देखे थे। वही मीनिंग यहाँ दिया हुआ है लेकिन अलग शब्दों में। अब दूसरा ये आता है ओनरशिप। शेयर की एक ओनरशिप होती है और वो ओनरशिप को कहा जाता है शेयर होल्डर। अ पर्सन हु परचेज एंड ओन द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर, यानी कि वो फेस वैल्यू वाला जो टुकड़ा है कंपनी का जिसे हमने शेयर कहा है, वो शेयर को जो भी इंसान खरीदता है तो वो जिसके पास वो शेयर होते हैं वो होता है उस कंपनी का शेयर होल्डर, यानी कि एक प्रकार से छोटा सा पार्टनर समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। डिस्टिंक्टिव नंबर, इफ द शेयर आर नॉट डिटरमिनलाइज dematerialized, each share bears a distinctive number for identification of its holder। अब क्या होता है कि कोई भी कंपनी का जो फंड है, जो कैपिटल है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, वो टुकड़े मार्केट में परोस दिए जाते हैं और जो भी वो टुकड़ों को खरीदता है, यानी कि एज ए शेयर के रूप में, और वो शेयर्स को जो खरीद लेता है वो हो जाते हैं शेयर होल्डर। और जो बचे हुए शेयर है जो कोई नहीं खरीद पाता तो उसे कहा जाता है डिस्टिंक्टिव नंबर, यानी कि उतने हमारे शेयर्स बचे हुए हैं तो वो जिसको खरीदना है खरीद। उसके बाद में आते हैं हम लोग एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल, शेयर इज आइदर शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और दैट दे रिमेन इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर। अब ये शेयर हमारे पास है कंपनी के, तो क्या प्रूफ है? एविडेंस यानी क्या होता है? सबूत। अब ये सबूत दो तरीके के होते हैं। एक था सबूत जो पहले बहुत चलता था, जिसका एक सर्टिफिकेट मिलता था। जैसे तुम लोग 10वीं पास होते हो तो तुम्हारे पास क्या सबूत होता है? एक मार्कशीट होती है तुम्हारे पास, या तो होता है उसका डिप्लोमा। वैसे ही हमने जब शेयर खरीदे होते हैं तो पहले के ज़माने में एक शेयर का सर्टिफिकेट मिलता था कि फलाने व्यक्ति ने फलाने कंपनी से, हमारी कंपनी से इतने शेयर इतने इतने भाव से इतने तारीख को खरीदे है, एक सर्टिफिकेट मिलता था। आज के ज़माने में सब डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो हम गवर्नमेंट ने हमें एक अच्छा प्रावधान दिया है कि भैया एक डीमैट अकाउंट खोलिए, उसी में से आप अपने शेयर का लेन देन खरीदी फरोख्त कर सकते हैं।
तो ये हो गया आप लोगों के पास सबूत कि भैया ये मेरा डीमेट अकाउंट है जो कि लीगलाइज है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और इसमें जो मैंने शेयर खरीद के रखा हूँ ये शेयर सर्टिफिकेट के बिहाफ में ये मेरे ही शेयर है, क्योंकि ये डीमेट अकाउंट मेरा है, वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं इसका मालिकाना हक रखता हूँ। तो इट इज़ द एविडेंस ऑफ टाइटल। उसके बाद में हम लोग आते हैं पांचवा जो है वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू क्या होती है? ये होता है 3 पार्ट में। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है इशू प्राइस। अच्छा, ये जो 3 पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये दिमाग में ऐसा है ना घर करके रख दो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 मार्क या 3 मार्क का इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है एसपी में, जो तुम क्वेश्चन पेपर में देखोगे और बोलेंगे अरे सर ने सही बोला था कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये याद क्यों करना पड़ रहा कि फेस वैल्यू क्या होती है, इशू वैल्यू क्या होती है और मार्केट वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू शेयर की वो वैल्यू होती है जो वैल्यू से हम खरीदते हैं। इशू वैल्यू वो होती है जिससे कंपनी ने वो शेयर को लॉन्च किया है, और मार्केट वैल्यू वो होती है जो मार्केट पे डिपेंड करती है, और मार्केट में एट प्रेजेंट करंट वैल्यू वो शेयर की क्या थी। फेस वैल्यू जो थी उससे कम है, या इशू वैल्यू जो थी उससे कम है या ज़्यादा है, तो ये होता है मार्केट वैल्यू। ये 3 चीज़ें याद रखना, फेस वैल्यू, इशू वैल्यू और मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि जिसमें हमने वेरी गुड हुआ है, जिसमें हमने खरीदा है, और इशू वैल्यू वो है जिसमें कंपनी ने वो शेयर को लॉन्च किए। मान के चलो कंपनी ने 10 रुपये का शेयर लॉन्च की, लेकिन मुझे पता चला तो वो हो गया था 12 रुपये का, तो मैंने कितने में खरीदा वो शेयर? 12 रुपये में। तो 12 रुपये क्या हो गई? फेस वैल्यू। 10 रुपये क्या हो गई? शेयर वैल्यू। अब वो 8 दिन के बाद वो 20 रुपये का हो गया, तो क्या हो गया? वो मार्केट वैल्यू। क्या हो गई? वो मार्केट वैल्यू। 10 रुपये में लॉन्च हुआ, इशू वैल्यू। मैंने खरीदा 12 रुपये में, फेस वैल्यू, और मैंने जब बेचा मार्केट में वो 20 रुपये में, तो क्या हो गई? वो मार्केट वैल्यू। समझ में आया? तो उसे कहेंगे हम लोग वैल्यूज ऑफ शेयर, राइट्स। अब शेयर खरीदने पे हमारा अधिकार क्या है? हमारे अधिकार क्या है? रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड यानी क्या? प्रॉफिट। 10 रुपये का शेयर अगर 20 रुपये में बिकता है और मैंने वो बेचा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपये का। तो उसे मैं प्रॉफिट ना बोलते हुए क्या बोलूँगा? डिविडेंड। क्या बोलूँगा? डिविडेंड। उसके बाद में आते हैं हम लोग राइट टू अटेंड शेयर होल्डिंग मीटिंग। कंपनी में जितनी भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है वो मीटिंग को आप अटेंड कर सकते हो जाके। बढ़िया मस्त खाना पीना मिलता है, 1 नंबर एंजॉय कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके। नहीं होता है ऐसा, ये सब होता है ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हो। उसके लिए प्रोसेस है कि हाँ उन्हें एप्लीकेशन देना होता है कि हाँ हम लोग भी आकर शेयर होल्डिंग की जो मीटिंग है उसमें हम लोग बैठना चाहते हैं, तो प्रोसेस के साथ वो चीज़ें होती है। लेकिन ये तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुम्हारे पास उनके शेयर है, तो पता होना चाहिए कि वो कंपनी में क्या काला पीला हो रहा है, क्योंकि उनके शेयर है। बाबा मेरे पास तुम्हारे शेयर है तो मैं भी एक मालिकाना हक रखता हूँ, है ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी में क्या चीज़ चालू है, तो इसके लिए वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। वो मीटिंग हम लोग अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में और एक होता है हमारे पास, हम वो मीटिंग में वोट कर सकते हैं कि भैया जो तुम प्लान बना रहे हो ग्रोथ का गलत है, वोट कर दिए। भैया जो तुम प्लान बना रहे हो और अपने कंपनी को ग्रो करने का बहुत बढ़िया है, हम सब वोटिंग कर सकते हो, वोट कर सकते हो, है ना। तो ये अधिकार तुमको मिलता है जब तुम कोई कंपनी के शेयर खरीदते हो, इसे कहा जाता है राइट्स, यानी कि तुम्हारे अधिकार। उसके बाद में आते हैं हम लोग इनकम। शेयर होल्डर्स इज गिवन अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी विच इज कॉल्ड डिविडेंड। हमें प्रॉफिट यानी कि इनकम किस तरीके से जनरेट होती है वो शेयर के ऊपर। जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो ऑब्वियसली उसके शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। 10 रुपये का शेयर अगर 20 रुपये का हो गया तो वो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा के जो मुझे मिल रहे हैं इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, यानी कि हमारी लैंग्वेज में उसे कहेंगे प्रॉफिट। वही होता है हमारा इनकम। लेकिन याद रखना डिविडेंड यानी होता है प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कहाँ का? शेयर के ऊपर का। फेस वैल्यू जो है, और अगर मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो जो मार्केट वैल्यू है वही तुम्हारा होता है डिविडेंड। लेकिन वो मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई होनी चाहिए, ना कि कम। कम अगर हुई तो इट इज़ नॉट अ डिविडेंड, इट इज़ नॉट अ डिविडेंड, क्योंकि वो लॉस है। प्रॉफिट 10 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये से बढ़कर अगर आगे चली जाए तो ही उसे हम लोग डिविडेंड कहेंगे। समझ में? उसके बाद में आते हैं ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफ़र। हम लोग
कोई भी शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन रूल बुक के हिसाब से। अब हर एक कंपनी का रूल बुक अलग होता है, उनका रूल बुक चलाता कौन है, तो उसके लिए देखते हैं इट इज़ अ फ्रीली ट्रांसफरेबल एज पर द प्रोविजन मेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी का एसोसिएशन होगा, उन्होंने जो आर्टिकल्स बना के रखे होंगे, उसमें जो प्रोविज़न होगा, वो प्रोविज़न के हिसाब से वो शेयर ट्रांसफरेबल है। चाहे वो कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र कर रही है आपको, या आप अपने शेयर कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स। हर शेयर होते हैं क्या, नहीं, लेकिन बहुत सारे शेयर्स होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे, हर एक पॉइंट्स कवर करेंगे जब वो टॉपिक का समय आएगा तो। लेकिन अभी आप लोगों को समझना है, एक सिनारियो समझना है कि व्हाट इज शेयर। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेबल भी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। अब ये जो शेयर जो हमने खरीदे, ये हमारी जागीर है, ये हमारी जागीर है, हमारा एसेट है। क्यों? क्योंकि ये हमने पैसे दे के खरीदा है। भैया सब्जी खरीदने जाते हो, वहाँ सब्जियाँ रखी होती हो, तुम्हारी होती है क्या, नहीं। जब तुम वो खरीदते हो, अपने थैले में डालते हो, तो भैया वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना। तो वैसे ही जब तुम शेयर खरीदते हो, शेयर आर ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी को आप मूवेबल रख सकते हो। वहाँ सब्जियाँ पड़ी हुई थी, वो सब्जियों में से मैंने 10 रुपए की सब्जी खरीदा, अपने झोले में डाला। अब वो झोला लेके मैं वो सब्जी को वो सब्जी मार्केट से ट्रांसफ़र करके घर पे ला लूँगा। तो ये हो गया ट्रांसफरेबल, यानी कि मूवेबल। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होती है। मूवेबल होती है यानी कि क्या होता है, देखिए, शेयर खरीदने के पहले कंपनी के पास होते हैं। जैसे ही हमने वो शेयर खरीद लिया, तो वो ट्रांसफ़र कहाँ होगा, हमारे डीमेट अकाउंट में, तो उसे ही हम लोग कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट, काइंड्स ऑफ शेयर। अब शेयर होते हैं दो तरीके के, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इसके बारे में डिटेलिंग में है कि इक्विटी शेयर्स के हम लोग नाउन्स देखेंगे, इसलिए मैं इसमें आप लोगों को पूरी तरीके से नहीं समझाऊंगा कि व्हाट इज़ इक्विटी शेयर और व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इसके लिए अलग से एक वीडियो है, पूरा का पूरा इसी तरीके के पॉइंट्स के साथ मैंने उसको बनाकर रखा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ। इक्विटी शेयर बहुत छोटा है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर काफ़ी बड़ा है। तो हो सकता है समय लगे, हो सकता है वो वीडियोस बड़े बने, लेकिन ये शेयर्स के बारे में समझाना जरूरी था कि क्या होता है। तो इसके जो फीचर्स है, अगर ये 10 पॉइंट्स अगर आपने कवर कर लिया, तो आधी जंग जीत गए और अच्छे परसेंटेज कमा लिए। ये याद रखना, क्योंकि ये वाला जो लेसन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे उतरते हैं, जो हर साल का पेपर मेरे सामने आंखों के सामने है। तो मैंने देखा हूँ कि ये वाले लेसन के ऊपर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और नीडी पर्सन के साथ तो जरूर शेयर करें। NSA व्लॉग में आपका स्वागत है। नीलेश सर अकेडमी NSA आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक ये वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड है। जय हिंद।